So my dear student, let's start with the another topic of law. लॉ का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. सो उसका हम लोग क्वेश्चन वाइज हम लोग समझेंगे और इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता जाऊंगा. शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 10 से 15 मिनट का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाए. मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे और चैप्टर भी कवर हो जाएगा. सो पहला क्वेश्चन है, what do you mean by, what is the meaning of limited liability partnership, and what are the different silent feature or characteristics of LLP. सो LLP का क्या फीचर है और क्या मीनिंग है, हम लोग इसको पहला क्वेश्चन में देखेंगे. सो LLP इज ए न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी. सो लिमिटेड लाइबिलिटी, तो जैसे बहुत सारे बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, इसी तरह ही LLP ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. एंड इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी वेयर LLP इटसेल्फ लायबल टू द थर्ड पार्टी. मतलब द पार्टनर्स एंड द LLP इज सेपरेट. जैसे हम लोग अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कॉन्सेप्ट, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब दो LLP है फर्म एंड पार्टनर्स आर सेपरेट. So partnership firm can sue and can be sued by the others. It is given that the benefit of limited liability of the company का जो limited liability वो benefit मिलता है, and flexibility of partnership. दोनों पार्टनरशिप फैसिलिटी होता है और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का जो है वो फीचर भी मिलता है. Since limited liability partnership LLP contain the element both the corporate structure as well as the पार्टनरशिप फॉर्म. सो इसमें दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज द पार्टनरशिप फॉर्म का जो है दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. सो LLP इज द हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप. सो इट इज ऑल्सो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट इज कंपनी एंड पार्टनरशिप. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ LLP. LLP का क्या क्या फीचर है और कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्जाम ओरिएंटेड है, उनसे भी क्वेश्चन में भी आ जाता है. तो ए बॉडी कॉर्पोरेट, पहला क्या है, ए बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट. सेकंड हो गया ए बॉडी कॉर्पोरेट. सो LLP इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर LLP एक्ट. एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि LLP जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के एक्ट द्वारा फॉर्म होता है. एंड इट इज ए लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप कंसोलिडेशन. सो सेक्शन 3 में बोलता है ये इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी. LLP is separate legal entity. It is liable to full extent its asset, but liability of the partners is limited to their extent agreement contribution to the LLP. मतलब जितना पार्टनर्स अपना कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर्म में उतना तक ही उनका लायबिलिटी रहेगा. ठीक है. एंड इन अदर वर्ड्स क्रेडिटर्स ऑफ द LLP shall be the creditor of the LLP alone. So LLP का क्रेडिटर LLP का खाली है, नॉट द पार्टनर्स. पार्टनर्स का ये नहीं है. नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है, कंपनी विल गो फॉर एवर. कंपनी क्या है, लाइफ टाइम के लिए जैसे रहता है, उसी तरह LLP क्या है, लाइफ टाइम के लिए रहता है. डेथ और इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट और कुछ भी ऐसे भी होता है, एज डज नॉट इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप. अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, रिटायर कर लेता है, तब भी जो है पार्टनरशिप LLP के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है. LLP कैन बी कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द पार्टनर. पार्टनर चेंज हो जाए फिर भी LLP कंटिन्यू करता है. सो इट इज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट शोइंग द ओन नेम, क्योंकि जो LLP अपना ओन नेम पे ही एग्जिस्टेंस करता है. इट कैन बी ऑल्सो बी होल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओन नेम. सो LLP कैन होल्ड, मैंने LLP अपना नाम पे भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है. एंड क्रिएटेड बाय द लॉ एंड
dissolved by the law. Just like company, LLP can form by the law as well as the comes with end of law. थर्ड जो है मैंने आपको बता दिया. फोर्थ जो है absence of mutual agency. So ordinary partner principle of mutual agency of the partnership is missing in LLP. जो मिसिंग था है क्या है, एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप पार्टनरशिप में होता है किंतु LLP में ये चीज नहीं होता है. इन दिस केस LLP of the partners of LLP are agreement agent of the LLP alone, है ना. So partners are the agent of the LLP alone and not the other partner. So जो पार्टनर्स होते हैं वो LLP का ही खाली एजेंट होता है और दूसरा का किसी और पार्टनर के लिए एजेंट नहीं होते. Hence no partner can be held liable to the account of independent and unauthorized action of other partner. कोई एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का एक्ट के लिए लायबल नहीं होता है. अगर कोई पार्टनर गलती किया तो दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होता है, अनलाइक ए पार्टनरशिप फॉर्म. सो इंडिविजुअल पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ, नॉट द फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट हो गया LLP एग्रीमेंट. नेक्स्ट फीचर इज LLP एग्रीमेंट. So there is a agreement. Partners are free to make rule related to the mutual rights and duty of partners as per their choice. So partners जो है अपना रूल रेगुलेशन अपने के लिए वो लोग खुद बना सकते हैं, राइट्स एंड ड्यूटी फिक्स कर सकते हैं. There is दिस इज डन थ्रू द एग्रीमेंट. जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उससे वो लोग क्या रूल रेगुलेशन फॉर्म करते हैं, राइट्स एंड ड्यूटी फिक्स करते हैं. In the absence of any such agreement, mutual rights and duties shall be governed by the provision of LLP Act 2008. अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है पार्टनर्स के बीच में तो पार्टनरशिप जो LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है वो लॉ लेके उन लोग को मानना पड़ेगा और चलना पड़ेगा. देन आर्टिफिशियल पर्सन. एन LLP इज एन आर्टिफिशियल legal person created by the law and capable of enjoy all the rights of individual. जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिलरली LLP इज ए पर्सन मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फॉर्म है दैट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ही हैज ए राइट लाइक इंडिविजुअल. इंसान का जैसा वो भी उसका राइट्स रहता है फॉर्म का. एंड इट कैन बी do anything which is natural person can do except contract of every natural person. So natural person का जैसा वो कर सकता है एक्सेप्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एवरी नेचुरल पर्सन. एवरी नेचुरल पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो नहीं कर सकता, बाकी सब चीज़ उसका राइट्स रहता है. और एन LLP इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल और इमोरल बट नॉट फैक्टिटियस बट इट इज इट्स रियलिटी एग्जिस्ट्स. सो ये एग्जिट करता है, एग्जिस्टेंस इसका रहता है. मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ LLP का जो है कि बहुत सारे जो है ड्यूटी एंड राइट्स रहता है जस्ट लाइक इंडिविजुअल. देन कॉमन सील. कॉमन सील. सो बीइंग ए आर्टिफिशियल पर्सन LLP वर्क थ्रू इट्स ओन एंड बट हैज ए एक्ट थ्रू इट्स पार्टनर्स. सो जो LLP काम करता है किसका थ्रू में काम करता है, पार्टनर्स का थ्रू में करता है और यूज ए सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट दैट इज कॉमन सील. हैंस इट में एक्ट ए कॉमन सील and can be considered as a ऑफिशियल सिग्नेचर. तो भाई आर्टिफिशियल पर्सन है तो साइन तो नहीं कर सकता है, जो सील है जो स्टाम्प है LLP का वही कंसिडर्ड एज ए सिग्नेचर, दैट इज कंसिडर्ड एज ए सिग्नेचर. एंड इट शुड बी नोटेड दैट ए मैंडेटरी ऑफ LLP कॉमन सील. इट बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है कॉमन सील होना. एंड एवरी डॉक्यूमेंट और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो है कॉमन सील का यूज किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बिहाफ पे. देन लिमिटेड लायबिलिटी. एवरी पार्टनर्स ऑफ एन LLP इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस LLP. द एजेंट ऑफ द LLP. वे जो पार्टनर्स हैं LLP का एजेंट होते हैं बट नॉट द अदर पार्टनर एज और सेक्शन 26. जो पार्टनरशिप होते हैं ना, पार्टनर्स होते हैं LLP का एजेंट होते हैं, अदर पार्टनर का
वो नहीं होते हैं। सो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन ऑफ एलएलपी। सो जितना अमाउंट वो एलएलपी में कंट्रीब्यूट करेंगे उतना का ही वो लाइबल होंगे, इससे ज़्यादा का वो नहीं है। सो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूटेड टू द एलएलपी। देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन मैनेजमेंट करता है भाई? पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द एलएलपी बिजनेस। जो एलएलपी का पार्टनर है वही मैनेज करते हैं एलएलपी को। एंड हाउएवर ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर आर लायबल फॉर लीगल कंप्लायंस। सो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, अगर कोई मतलब 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, अगर उसमें से जो है एक्स को अगर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर माने तो ही इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस ऑफ द पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन। सेकेंड समझ में आया? नेक्स्ट हो गया आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप। सो एवरी पार्टनरशिप हैज एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। कितना होना चाहिए? मिनिमम 2 पार्टनर्स होना चाहिए। एंड इट शैल बी एक्सटेंडेड अप टू 2 इंडिविजुअल होना चाहिए एज डिजाइन पार्टनरशिप designated partners, and it is mandatory that at least one designated partner shall be resident of India। तो मिनिमम 2 होना चाहिए, उसमें से एक मिनिमम जो है रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए ही चाहिए। एंड फर्दर नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड जो है देयर इज ए नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप। एंड 11th जो हो गया दैट इज बिजनेस ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट। So LLP can be formed only by carry out its lawful business and view of earn profit। So LLP जो है it can be formed as the carry out the lawful business with a earn profit। प्रॉफिट के लिए ही उन लोग बिजनेस करते हैं। So LLP cannot be formed for charitable trust। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए LLP फॉर्म नहीं हो सकता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एलएलपी इज टू गेट अर्न प्रॉफिट। आई होप कि एलएलपी को आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखें एलएलपी क्या है एंड डिफरेंट फीचर ऑफ एलएलपी मैंने आपको समझा दिया है ना। सो 11 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ एलएलपी है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं एलएलपी क्या है भाई? एलएलपी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, दोनों कंपनी एंड पार्टनरशिप का फीचर इसमें रहता है। और फीचर क्या है? ए बॉडी कॉर्पोरेट पहला हो गया, सेकंड हो गया लिमिटेड लायबिलिटी सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड परपेचुअल सक्सेशन, फोर्थ एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, एलएलपी एग्रीमेंट, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, देन बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।